नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब आप सबको इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद आपके काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उस पूरी प्रक्रिया में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, ना तो आपकी काउंसलिंग की डेट आई है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को इन एडवांस आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, जिससे अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज 27 अगस्त है और तकरीबन अगले 10-15 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इन केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप बनवा लेंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। हमने देखा है लास्ट ईयर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम था और डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनका सेकंड लिस्ट में हुआ, उनका सेक्शन चेंज हो गया। कहने का मतलब है कि परेशानी होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो काउंसलिंग के समय पे आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी है। मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है कि पूरा वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक वो बात बताऊंगा जो आपके मन में डाउट, कंफ्यूजन होगा। तो एंड तक देखेंगे, पूरी बात को समझेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप कमेंट करने के शौकीन है तब तो आप वीडियो देखते ही कमेंट कर देंगे, तो उसका हमारे पास कोई सलूशन नहीं है। लेकिन यकीन मानिए सब कुछ हम आपको A to Z इस पे इंफॉर्मेशन देंगे, एंड तक जरूर देखिएगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट से ज्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विद्यापीठ की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। हालांकि हर साल विद्यापीठ जारी करता है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से हम विद्यापीठ पे काम कर रहे हैं और विद्यापीठ पिछले 3 सालों में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत काशी विद्यापीठ में एडमिशन के टाइम पे रहा है वो हमने देखा है और उसी की बेस पे हमने इसको तैयार किया है। यकीन मानिए यही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए भाई, सबसे पहले मे भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। या तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होगा किसी कोर्स में, या तो आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया होगा, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। तो सभी के बारे में मैं आपको एक करके चर्चा करूंगा, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। ध्यान दीजिएगा, या तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा या तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ होगा, तो दोनों लोगों के पास तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, क्योंकि आपने फॉर्म तो भरा होगा। इन केस किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है तो आपको सीधा विद्यापीठ जाकर के अपना एप्लीकेशन जो है लॉगिन करके उसका प्रिंट आउट कराना होगा। अदरवाइज अगर आपने प्रिंट आउट करके रख लिया तो गुड एंड वेल है। हालांकि मे भी विद्यापीठ इस तरह का कोई अगर नोटिफिकेशन निकालता है तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, लेकिन ये आपका होना चाहिए। दूसरी बात, एडमिट कार्ड। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ध्यान दिया होगा आपने कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे तो वहां पे इन्विजिलेटर ने साइन किया था, तो वो साइन किया हुआ एडमिट कार्ड मान्य होगा। इनकेस अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो इसके लिए भी आपको काशी विद्यापीठ से ही संपर्क स्थापित करना होगा। तो इसके बारे में उस टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन देखिए भाई, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो नियम कानून बताऊंगा जो ऑफिशियली होता है। ऐसा नहीं कि कुछ हम बोल दे कि नहीं ये जुगाड़ है वो जुगाड़। देखिए, यहाँ जुगाड़ की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, जो ऑफिशियली है, जो ऑथेंटिक है, उसकी चर्चा की जाएगी कि भाई आधिकारिक तौर पे क्या है, और वही मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा जहां पे जुगाड़ सब छिपा हो। अगला देखिए भाई कि 10th और 12th की मार्कशीट। कहने का मतलब ये है कि भाई 10th 12th की मार्कशीट समझ रहे हैं, अगर आपने 10वीं 12वीं किया है तो वो मार्कशीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लेट्स सपोज कि आपने 12th किया है और 12th के बाद आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एंड आई होप कि आपके पास होगा। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी की आवश्यकता होगी। हालांकि लास्ट में उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन ओरिजिनल कॉपी वहां पे वेरिफिकेशन होता है। अगली चीज, यूजी का मार्कशीट। तो भाई यूजी का मार्क्स उन अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ेगी जो पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे। लेट्स सपोज कि आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो वहां पे आपके यूजी के मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएलएलबी या बीम्यूज, या ये कह सकते हैं कि आफ्टर 10+2 जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएंगे उनके पास केवल 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जो है पीजी कोर्स में एडमिशन कराएंगे, एमएमएस, एमकॉम, एलएलबी, बीपीड, एमपीएड वगैरह में, उनके पास 10th 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है और कोई आपके पास डिग्री है तो आप उसको लगा लेंगे। लेट्स सपोज कि भाई आपका जो है एमएड में एडमिशन लेना आपको, तो भाई आपके पास 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी तो आप एमएड में एडमिशन लेंगे। इन केस अगर आपका अपीयरिंग में रिजल्ट नहीं आया तो उस केस में क्या हो सकता है,
उसकी जानकारी जब विद्यापीठ नोटिफिकेशन जारी करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए भाई कि इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए भाई इनकम सर्टिफिकेट सभी अभ्यर्थियों का नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं और याद रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप इसी साल अभी बनवा लेंगे तो अगले 3 साल जब भी अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे वहां पे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते समय इसकी नीड पड़ती है। इट्स मीन कि कई ऐसे योजना आएंगी काशी विद्यापीठ में, कई ऐसा आपको फॉर्म भरना होगा जहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट कोई भी छात्र होगा आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इनकेस अगर आपके पापा मम्मी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका तो नहीं बनता है, देखिए फिर भी एक बार घर वालों से बात कर लीजिएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में है तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो अच्छा होगा। अगर इन केस काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी का नहीं मिल रहेगा तो अपना यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देगा। लेकिन जहां तक मैंने देखा है ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का लगता है, तो मेरी आपसे कहना यह है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बनवा लीजिएगा। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं ताकि मेरा ये मानना है कि मान लीजिए कि आप 10 डॉक्यूमेंट लेके चले गए, ठीक है, और 9 ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी, एक आप लेके चले गए तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप 9 लेके गए और 10 लग गया तब दिक्कत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप फुली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। आगे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो देखिए जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग ईडब्ल्यूएस से क्लेम किए हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक आ गया है या आपका कट ऑफ है तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको बनाना जरूरी है। अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो नियम है वो 3 साल तक का वैध होता है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपके पास समय है, आप क्या करिए कि इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर दीजिए जिन अभ्यर्थियों का पुराना, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का नियम क्या है कि इस वर्ष अप्रैल जो है 2024 के पहले का अगर आपका है तो मान्य नहीं होगा, उसके बाद का है तो मान्य होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो आप इतना काम कर लीजिएगा। आगे है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीसी कहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेट्स सपोज कि आपने अपनी 12वीं की पढ़ाई जिस स्कूल कॉलेज से की है वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कहने का मतलब ये कि लास्ट जहां से भी आपने एजुकेशन लिया है वहां का टीसी होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जहां से आपने 12th पास किया है वहां से टीसी आपकी होनी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मत बोलिएगा सिर्फ बिना टीसी का एडमिशन वर्क नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। हाँ, टीसी जमा करने के लिए कुछ दिन का वक्त मिल सकता है, मे बी नॉट श्योर, लेकिन हाँ टीसी आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके जहां से भी आपने 12th पास किया होगा या ग्रेजुएशन पास किया होगा उसी इंस्टीट्यूशन से, उसी संस्थान से, उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से ही आपको मिले। कहने का मतलब ये कि टीसी और सीसी ये दोनों जहां से भी आपने लास्ट अपनी क्वालिफिकेशन ली होगी, लास्ट पढ़ाई की होगी, वहीं से आपको मिलेगा, ये कोई और बना के नहीं देता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चयनित प्रमाण पत्र और इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि जो है एक से अलग जगह जाना, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल कॉलेज से बनवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, दोनों की आवश्यकता पड़ती है और दोनों का ओरिजिनल कॉपी जमा भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए भाई ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आमतौर पर देखिए विद्यापीठ की एक समस्या क्या है कि किसी साल ये किसी डॉक्यूमेंट को नेसेसरी कर देते हैं और किसी साल ये लोग नहीं लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं या अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, लेट्स सपोज मैं मान लीजिए आप बिहार राज्य से हैं, ठीक है, बिहार के हैं, तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया है और आप विद्यापीठ के किसी अटैच कॉलेज या विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाले हो, यानी कि जो है अपना राज्य बदलने पे, स्टेट बदलने पे और यूनिवर्सिटी बदलने पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। इट्स मीन कि जो लोग अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, जो लोग अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, जो पीजी वाले अभ्यर्थी है, उन्हीं को इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मिल जाएगा तो आप भी इसको बनवा कर रख लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ आपके पिछले इंस्टीट्यूशन यानी कि आपके स्कूल कॉलेज से मिल जाता है जहां से आपने लास्ट पढ़ाई की है, और इजीली मिल जाता है। मे भी कुछ चार्ज दे तो अलग बात है, हालांकि नियम है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज आपका टीसी सीसी माइग्रेशन फ्री में देते हैं। आप कुछ फॉर्म भरवाते हैं 10-20 रुपए का, हालांकि सब जगह अलग नियम होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बनवा के अपने पास रखिएगा। भाई कब किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है ये कोई नहीं जानता है, और यकीन मानिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं ना, अगले 3 साल आपके कॉलेज में इन सभी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मेरा ये कहना है क्यों ना आप इसको आज प्रिपेयर कर लें। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भाई वेटेज सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट का यहाँ पे सेंस क्या है। लेट्स सपोज कि आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, स्पोर्ट कोटा है, फ्रीडम फाइटर है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, या कहने का मतलब है किसी प्रकार का अगर आपके पास कोई वेटेज है, इसमें अधिभार यानी कि फॉर्म भरते समय अगर मान लीजिए आपने एनसीसी पे, एनएसएस पे, स्पोर्ट कोड, स्काउट गाइड पे, एफएफ फ्रीडम फाइटर पे, या किसी प्रकार का आपने वेटेज क्लेम किया था एम्प्लॉय वार्ड का, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है भाई गैप सर्टिफिकेट। देखिए गैप सर्टिफिकेट को लेकर के एक संशय है। देखिए विद्यापीठ ने 2022 में गैप सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन विद्यापीठ ने 23 में गैप सर्टिफिकेट नहीं लिया था। ठीक, वैसे विद्यापीठ ने 2020 में लिया था, 21 में नहीं लिया। तो कहने का मतलब है गैप सर्टिफिकेट जो है ये लगता नहीं है, कभी कभी ये लोग मांग लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो आप समझिए गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। गैप सर्टिफिकेट का सेंस ये है कि मान लीजिए लेट्स सपोज कि आपने 2023 में, लेट्स सपोज आपने 2023 में आपने 12th पास किया था, ठीक, और आपने एक साल गैप कर दिया, 2024 में आप एडमिशन ले रहे हैं मतलब, ठीक है, तो एक साल का गैप हो गया, तो उसी गैप का एक एफिडेविट बनता है। और आमतौर पर बच्चे क्या बनवाते हैं कि इनकी हेल्थ इश्यू थी, एफिडेविट मतलब एक 10 रुपए की नोटरी आती है, हालांकि ये विद्यापीठ के गेट के आसपास मिल जाता है, इसको लेके बहुत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि एफिडेविट अभी आप लोग मत बनवाइएगा, जिन बच्चों का गैप है अभी आप लोग मत बनवाइए। जब विद्यापीठ का नोटिफिकेशन आ जाएगा मतलब काउंसलिंग के टाइम पे, अगर विद्यापीठ मेंशन करेगा कि हाँ मुझे आवश्यकता है, तो आप बनवा लीजिएगा, एक दिन के अंदर बन जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान मत होइएगा, और अभी में आप मत बनवाइएगा, ठीक है, बिल्कुल मत बनवाइएगा। जिनका गैप भी है ना, अभी आप मत बनवाइए, जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, जब एक बार डॉक्यूमेंट कंफर्म होगा, तो मैं उस समय आपको फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये अगर इनकेस मान लीजिए इसकी जरूरत पड़ेगी भी ना, तो एक दिन के अंदर बन जाता है, विद्यापीठ गेट के आसपास मिलता है। हाँ, कुछ और बच्चों का सवाल होगा सर किसको लगाना है, तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये कि मान लीजिए भाई आपने 12th पास किया, एक साल गैप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, फिर से आप एडमिशन ले रहे अगले साल, तो एक साल गैप हो गया, उसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, मान लीजिए आप यूजी कर चुके थे, पीजी के लिए एक साल गैप ले लिए, तो इस केस में लगता है, लेकिन हर साल विद्यापीठ नहीं लेता है। तो मेरा कहना है कि इसको अभी छोड़े रहिए आप, इसको जो हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको अभी पेंडिंग में रहने दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगला देखिए, काउंसलिंग लेटर या गेट पास। अब देखिए इसमें भी विद्यापीठ हर साल अपने नियमों में बदलाव करता है। क्या हुआ था 2021 में विद्यापीठ ने क्या किया था ना कि काउंसलिंग की प्रक्रिया विद्यापीठ ने ऑनलाइन किया था, ठीक, चूंकि उस समय कोविड का टाइम था, लेकिन 22 में विद्यापीठ ने ऑफलाइन किया, और 23 में विद्यापीठ ने ऑफलाइन काउंसलिंग किया है, और 24 में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन ही होगी, जहां तक मुझे पता है 99.99% चांसेस है। अब ये काउंसलिंग लेटर क्या होता है, तो देखिए या तो विद्यापीठ आपके लिए काउंसलिंग लेटर इशू करेगा, या तो विद्यापीठ आपके लिए गेट पास इशू करेगा। अब काउंसलिंग लेटर या गेट पास का मतलब क्या होता है कि भाई वहां पे चूंकि विद्यापीठ में बहुत प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा वहां पे पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है, तो उस केस में क्या होता है कि प्रोफेसर और विद्यापीठ का ये होता है कि भाई मतलब जो अननोन पर्सन जो है काउंसलिंग हॉल में ना जाए, इसलिए वहां पे जो 2-3 गार्ड रहते हैं और काउंसलिंग गेट पास चेक करते हैं, जिनके पास काउंसलिंग लेटर या गेट पास होता है उन्हीं को अंदर जाने के लिए परमिशन देते हैं। बस इतनी बात के लिए गेट पास लगाया गया है। अब मे भी हो सकता है कि विद्यापीठ इस बार गेट पास का नियम दे दे, या हो सकता है कि विद्यापीठ इस बार काउंसलिंग लेटर का नियम दे दे, तो ये देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, इस प्रकार का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, जो कि वो डॉक्यूमेंट आप बनाना थोड़ी है। मान लीजिए इसके लिए क्या होगा नियम, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको इसके लिए। मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग 10 सितंबर को है, 10 सितंबर को, ठीक है, तो उससे 3 दिन पहले क्या होगा, आएगा आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट में मान लीजिए मेरा नाम अभिमान है, तो लिखा रहेगा अभिमान सिंह लिखा रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपकी काउंसलिंग 10 सितंबर को है, तो 7 तारीख को आपका जो है एक लिस्ट आ गया, भाई इतना अभ्यर्थियों जो है 7 तारीख को लिस्ट आ गया कि भाई इतने अभ्यर्थी इस कोर्स के 10 तारीख को काउंसलिंग कराएंगे। तो 3 दिन पहले आपको बोलेगा विद्यापीठ, आपको एक मैसेज आएगा, और जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जैसे आपने वहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा
कि डाउनलोड गेट पास या डाउनलोड काउंसलिंग लेटर, ठीक है। तो वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि देखने का विषय कि विद्यापीठ किस प्रकार इसको लागू करता है, या करता भी है कि नहीं भी करता है, या कोई और विकल्प लेके आता है, तो ये देखने का विषय होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। अब हर साल ये नियम चेंज होता है, ठीक है। तो अगर होगा तो मैं उस समय आपको बता दूंगा, इसको लेकर के भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हम आपको वक्त आने पे बताएंगे। आगे देखिए, चलिए उसके बाद क्या रह गया आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। हाँ भाई, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो जिनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, तो उनके पास रिजल्ट तो है नहीं, तो आप नहीं रखें, कॉमन सेंस वाली बात है। देन पासपोर्ट साइज फोटो काम करेगा, मेरे ख्याल से 10 या 12 पीस की पासपोर्ट साइज फोटो एक निकलती है आपकी, ठीक है, उसको रखिएगा। कुछ काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगा, कुछ काउंसलिंग के बाद जब आप पेमेंट करके वेरिफिकेशन करेंगे तब जरूरत पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अपने पास 10-20 फोटो निकलवा कर रख लीजिएगा, उसकी जरूरत आपको एडमिशन से लेकर के कॉलेज पहुंचने तक वो सभी की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो बनवा कर रख लेंगे ना, तो डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना पड़ता है, पुराना फॉर्म भरना पड़ता है, एंट्री फॉर्म भरना पड़ता है, तो उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो 10-20 ठो निकलवा कर रख लीजिएगा, उन सभी की धीरे धीरे आवश्यकता पड़ेगी। मे बी काउंसलिंग में 2 की आवश्यकता पड़े, फिर उसके बाद 2 की आवश्यकता पड़े, तो टाइम में पड़ता रहेगा, इन एडवांस में रख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए उन सभी का एक ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी, और एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी और जो 2 फोटो कॉपी रहेगा, उन सभी के नीचे आपका साइन रहेगा। लेट्स सपोज मैं और एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि भाई ये ना आपका आधार कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है, ठीक है, ये माली प्रिंट आउट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी है इनका नाम यहाँ पे लिखे आधार कार्ड, इसका मान लीजिए आपके पास एक प्रिंट आउट आ गया, एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी जो आप दिखाएंगे और एक आधार कार्ड, तो यहाँ पे नीचे ना साइन करना पड़ता है, अपना साइन। हालांकि मेरा मानना है कि इस सिग्नेचर को आप मत करिएगा, जब आप काउंसलिंग हॉल में जाएंगे तो वहां बैठाया जाएगा, पूरी सीटिंग अरेंजमेंट रहेंगी, तो वहां पे प्रोफेसर या टीचर आते हैं और बोर्ड के सामने लिख देते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट कर लीजिए, पहले 10th के मार्कशीट, फिर 12th के मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट, मतलब वो बताएंगे कि किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब एक सेट बनाना है पूरा, मतलब देखिए 2 सेट बनेगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई सेट ए बनेगा, ठीक है, ये सेट नंबर ए रहेगा और यहाँ पे आपका सेट नंबर बी रहेगा, ठीक है। मान लीजिए विद्यापीठ ने कहा इस भाई पहले अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, एडमिट कार्ड लगा दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म लगा दीजिए, 10th का मार्कशीट लगा दीजिए, 12th का मार्कशीट लगा दीजिए, ग्रेजुएशन का लगा दीजिए, टीसी लगा दीजिए, सीसी लगा दीजिए, तो आप एक सेट ही लगा दिए, मतलब एक सेट एक कॉपी कर लिए और एक सेट सेम ऐसा कर लिए और एक सेट अपनी ओरिजिनल वाली कर लिए, मतलब 3 सेट हो जाएगा, एक ओरिजिनल कॉपी, 2 डुप्लीकेट कॉपी। और किस अरेंजमेंट में करना होगा वो विद्यापीठ के टीचर्स और जो काउंसलर रहेंगे वो आपको बता देंगे, तो बस डॉक्यूमेंट लिख जाएगा, वो लोग आपको गाइड कर देंगे, उसी क्रम में रख लीजिएगा कि पहले 10th की मार्कशीट की 12th की मार्कशीट आएगी, कि आपका आधार कार्ड आएगा, कि एडमिट कार्ड आएगा, वो सब कुछ आप कर लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैं आधार कार्ड शायद भूल गया हूं, ठीक है, इन सभी में हाँ आधार कार्ड नहीं मेंशन है, तो आप आधार कार्ड पे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो भाई सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, अब आपको कोई मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही विद्यापीठ अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगा काउंसलिंग को लेकर के, फिर से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। हालांकि जहां तक मैंने सब कुछ बताया 99.98% सही है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।